जी, good morning students of BSc second year. Today we are going to do our next chapter, the institution builders, है ना. Two people are here जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. Institution of builders, मेघनाथ साहा is there and शांति स्वरूप भटनागर is there, है ना. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी भी ये लेके आए, और उसके साथ साथ और क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिल्ड किए. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेघनाथ साहा. एक्चुअली इन दोनों के मिक्स बताया हुआ है. मेघनाथ साहा क्या है, 5th चाइल्ड था, जो कि विलेज में इनका बर्थ हुआ नियर ढाका. एंड इसके जो फादर थे वो छोटी सी स्मॉल ग्रोसरी शॉप चलाते थे, और उनके फादर को भी यही प्रेफरेंस थी कि मेरा जो बेटा है वो भी इसी शॉप को कंटिन्यू करे, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा. लेकिन जो उनका यंगर ब्रदर था उसके कारण, एल्डर ब्रदर था उसके कारण उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला. एंड वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको देख के बहुत ज़्यादा सब लोग हैरान भी हुए, क्योंकि ही वॉज डूइंग आउटस्टैंडिंग, ही वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, है ना. देन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्हें स्कॉलरशिप मिली, है ना. फाइनली धीरे धीरे वो और चीज़ों में भी अपना नाम बनाते चले गए. तो उनका जो इंटरेस्ट था मैथमेटिकल फिज़िक्स में की तरफ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया. साहा को अपॉइंट किया गया लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एट कैलकटा यूनिवर्सिटी, है ना. और इसमें उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम किया. एंड ही रिसर्च ऑन प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑब्टेन हिज TSc इन 1990. देन व्हाट हैपेंड, साहा के जो भी लेसन्स थे, है ना, इन जर्मन लैंग्वेज थे विच गिव हिम एक्सेस टू, क्योंकि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में वो लेसन्स किए, तो जो जर्मन के पेपर्स थे, है ना, वो लैंग्वेज उनको इजीली आ गई, तो उनको अच्छे से वो पढ़ पाए. जर्मन फिजिस्ट थे, उनकी जो भी पेपर्स थे, उनके जो भी रिसर्च थी, उनको वो पढ़ पाए. ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द थियोरम ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टाइन. उन्होंने बोस के साथ कोलैबोरेट किया, आइंस्टाइन के साथ कोलैबोरेट किया, और काफ़ी ज़्यादा थियरीज बनाई. वो रेगुलर रीडर थे जर्मन जर्नल के, बिकॉज ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने काफ़ी जर्नल्स भी पब्लिश किए. उनके एक जर्नल का नाम है फिलोसफिकल मैगजीन इन 1920, है ना. इसी के कारण इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे पर्सन ने प्रोग्रेस की. ही वॉज एन इंडियन. वी पीपल थिंक समटाइम कि वी पीपल डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज़, हाउ वी कैन रीच टू द टॉप ऑफ द प्लेस जहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिले. लेकिन देखो, है ना, जो बच्चा एक विलेज में पैदा हुआ था, उसके पापा की छोटी सी शॉप थी ग्रोसरी की, और वो यही चाहते थे कि ये भी वही ज्वाइन करे, उसी में मतलब मेरा साथ आगे दे. लेकिन कैसे उसे मौका मिला और उसने क्या कुछ करके दिखाया. धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कुछ अपने साल हैं इंग्लैंड में, जर्मनी में बिताए, लंदन में भी वो गए एट रीयूनियन ऑफ सॉर्ट्स विद सम फ्रेंड्स के साथ. उन्हें एक निकनेम मिला. जो साहा थे उन्होंने भटनागर को एक निकनेम दिया, कोल्ड हिम स्टीमशिप भटनागर, है ना. उनको निकनेम दिया क्योंकि उनकी जो वर्क था उसका बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट पड़ा. देन पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर हम देखें, इंग्लैंड और जर्मनी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो जर्मनी में मेघनाथ साहा थे, जो उन्होंने बहुत सारे जो इंट्रोड्यूस किए टू ऑल मेजर यूरोपियन फिजिस्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब लोगों को वो मिले. मैक्स प्लैंक, आर्नल्ड सोमरफेल्ड, इन सब लोगों को मिले, है ना. और 1921 में उनको वापस आना पड़ा बिकॉज ऑफ अर्जेंट समन फ्रॉम सर आशुतोष मुखर्जी के समन के कारण उन्हें वापस आना पड़ा. देन 175 पेज के एंड में देखिए, ही फाउंडेड द खैरा प्रोफेसरशिप वेटिंग फॉर हिम एट कैलकाटा. However, Sir Ashutosh was having a hard time with the government, है ना. There was no money, research और equipment. Conditions बहुत ज़्यादा वर्स थी, लेकिन फिर भी साहा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो भी है सिचुएशन को सेट कर लिया. There were many offer for साहा को बहुत सारे ऑफर वहाँ पे मिले, अलीगढ़, इलाहाबाद, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी से. एंड क्योंकि उनका जो पेपर था उससे वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फेमस हो गए थे. 176 पेज पे देखिए, 1927 ही वॉज मेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, उनको बना दिया गया. गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम एनुअल रिसर्च ग्रांट ऑफ 5000 रुपीज़ उन्हें मिलनी शुरू हुई. बहुत बड़ी बात है. ही अटेंडेड सेवरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, उन्होंने अटेंड की. मेघनाथ साहा वॉज इन्फ्लुएंस्ड इन आउटलुक बाय PC राय, अंडर होम ही हैड सर्व द अप्रेंटिसशिप इन फ्लड रिलीफ वर्क,
है ना। 1930 से उन्होंने अपना जो कंसंट्रेट किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च पे काम किया, एप्लीकेशन ऑफ साइंस पे काम किया, उन्होंने यूपी अकेडमी को फॉर्म किया, है ना, बहुत सारे काम उन्होंने किए। देन ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड अ जर्नल, इट वाज साइंस एंड कल्चर, है ना, इस पे उन्होंने काम किया। फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, उस पे उन्होंने अपना जो भी है प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। मेघना साहब वॉज विजिटेड कोपेनहेगन नाम की जगह जो फॉरेन में है, उस वहाँ पे वो गए। देयर द इंस्टीट्यूट ऑफ नील्स बोहर ही मेट अमेरिकन वेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन Ernest Lawrence, in whose laboratory at Berkeley the constituent of matter incredibly tiny particles were yielding up. The secret scientists in Europe were also seeking their way into the heart of the matter, ना जो लोग थे ऑलरेडी उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो सेम चीज़ें उन्होंने भी वहाँ पे जाके देखी। देन 177 पेज पे देखिए, 1938 में उनको पालित चेयर जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में वो ऑफ़र की गई, और उन्होंने फटाफट जल्दी से उस चीज़ को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प भी किया। एंड उसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, उस टाइम पे उनको वो चेयर मिली। धीरे धीरे ही डिड लॉट्स ऑफ डिफरेंट वर्क, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ाते हुए तो लेक्चर्स भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। एंड देन अपना आ जाइए 178 पेज पे, है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे, तो इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, जिसके कारण उनको काफ़ी पैसे की कमी आ रही थी। ही रिसीव्ड फंड फ्रॉम टाटा एंड बिरला ट्रस्ट एंड मैचिंग ग्रांट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। फाइनली उनको इतना पैसा मिल गया और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया। ही केप्ट हिज नेम साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, उनकी डेथ के बाद ये रखा गया, है ना। देन ये बताया गया कि मेघना साहा ही फेस्ड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। देखो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तब आप सोचने लग जाओ कि डेफिनेटली इसके बाद जो पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो वो एक तरह से आपके ऊपर एक तरह का हम कह देते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप बहुत कुछ समझते हो और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको एक अच्छी प्राप्ति होती है, अच्छी प्लेस मिलती है, अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। सो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को बनाए रखो और कभी हारो मत, उसे छोड़ो मत। साहा ने अपने रिवर प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में भी उनको लग रहा था कि मुझे इस पे भी काम करना चाहिए, उनको भी करने की कोशिश की। वो कंफ्यूज थे उनकी प्लानिंग पे। द ओनली वे ऑफ सेइंग दिस मैटर वॉज टू, उनको समझ नहीं आ रहा था इनको कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो एक ही उनके पास तरीका था, उन्होंने पार्लियामेंट को ज्वाइन किया और लोकसभा के थ्रू, है ना, उसमें आए। और टेन्योर में उनका जो टेन्योर था, उनका जो टाइम पीरियड था, उसमें ही रेज्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनिशिएटेड डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, पावर जनरेशन, सो ऑन। हिज ब्रीफ स्पैन इन पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ही मीनिंगफुल था। इन 1956 ही डाइड सडनली इन दिल्ली एट द हाइट ऑफ हिज करियर। सो 178 पेज पे मैं छोड़ रही हूँ, जो थोड़ा हाफ रह गया वो हम फिर करेंगे। एंड दिस वॉज द वी कैन से कि एक इंट्रोडक्शन और ओवरऑल हमें उनके करियर के बारे में पता चला, व्हाट ही डिड इन हिज लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच इट ऑनेस्टली। ओके, थैंक यू।